ओम शांति पाल भाई। ओम शांति नवाब भाई। आज की मुरली रिवीजन करते हैं जी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। आज 4 मार्च 2025 है नवाब भाई। जी भाई। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही है। जिन्होंने 84 जन्म लिया है जी, द्वापर से, जिन्होंने शुरू से भक्ति शुरू की है, द्वापर युग से जब भक्ति शुरू होता है, उनकी बुद्धि, ज्ञान सुनते ही जी, उनकी बुद्धि में लगेगा कि हाँ, ये कोई अच्छी बात सुना रहा है, ये देवी देवता धर्म की बात है। तो तुरंत उसमें रुचि जगेगी, इच्छा जागृत होगी, और सुने और सुने और सुने, और उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र होती जाएगी, मतलब बुद्धि दिव्य होती है देवी देवताओं घराने की। तब तो बाबा को पहचान लेते हैं। दिव्य बुद्धि होने के कारण ही दिव्य स्वरूप जो बाबा है, शिव बाबा, उसकी पहचान होती है। तो जब दिव्य बुद्धि होने के कारण बाबा के ज्ञान को भी दिव्य बुद्धि होने के कारण बुद्धि में धारणा होते जाती है, अर्थात रुचि बढ़ती जाती है, और इशारे से समझ जाएंगे हाँ, जो भी सुनाया जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है, ये हमारे लिए ही है। प्रश्न है जी, देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी? बाबा ने आज कहा, जो देवी देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते सुनते ही जच जाएगी। जी। वह मूंझेंगे नहीं, क्यों, क्या क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। जी। लेकिन जैसे ही सुनाते जाएंगे ना, बुद्धि स्वीकार करता जाएगा, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये सब स्वीकार कर लेगा। जितना भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो जितना ज़्यादा भक्ति किया होगा उतना ज़्यादा ज्ञान को सुनने की कोशिश करेगा। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। कई बच्चे आते हैं, प्रदर्शनी देखते हैं, वापस चले जाते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि इसका पार्ट अभी नहीं है, बाद में चल के खुल जाएगा। ये चीज़ बाबा कहता है, ये चीज़ बाबा ने कहा आज धारणा के लिए। जी। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। बाबा ने कहा, जैसे ड्रामा को यथार्थ रीति समझ, अगर सही रीति से, यथार्थ रीति से ड्रामा के ज्ञान को, ड्रामा के राज को अगर समझ लेते हैं, तो माया के बंधन से सहज मुक्त हो जाएंगे। जैसे 4 बातों के ऊपर बाबा बोलता है, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। तो ये जो ड्रामा में निश्चय है, जो निश्चय बुद्धि आत्मा है, वो नथिंग न्यू का पार्ट उसको पक्का होगा। फिर दूसरा होगा, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। कोई किसी ड्रामा में जो भी हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है, तो ये चीज़ पक्का होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा। तो वो चीज़ उसके बुद्धि में रहेगा, उसके मन बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा, तो माया के बंधन में वो फंसेगा नहीं, माया से मुक्त हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। तो स्वयं को जब तक मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ यह बुद्धि से नहीं समझेंगे, तब तक पावन नहीं बनेंगे। क्योंकि इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, एकाग्रता की शक्ति चाहिए इसके लिए। जब हम अकाल मूर्त आत्मा समझते हैं अपने आप को, अकाल मूर्त आत्मा समझते हैं अपने आप को, तो बुद्धि हमारी आत्मिक स्वरूप में एकाग्र हो जाती है, और परमात्मा फिर याद आने लगता है। तो जब 2 बिंदी समझ करके अपने को अकाल मूर्त आत्मा और पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, तब आत्मा पावन बनती जाती है। अभी हम लोग ताजमहल देखने गए थे जी। ताजमहल के बाद जब आगरा का किला देख रहे हैं, तो वहाँ पर शाहजहाँ कैद था, वहाँ से ताजमहल को देखता था। लेकिन जब हम आगे बाउंड्री के पास जाके देखते थे, तो ताजमहल छोटा लगता था, तो उसमें सारा सीनरी सहित दिखाई देता था। और पीछे जा कर के देखते थे तो सिर्फ ताजमहल दिखता था,
ताजमहल दिखता था तो ताजमहल जैसे लगता था जैसे बड़ा है, तो सारी सीनरियाँ पूरा शहर दिखता था, ताजमहल छोटा सा लगता था वहीं पर या मात्र 20 फीट की दूरी में, और पीछे हट के आनली ताजमहल को देखते थे तो बड़ा सा लगता था। तो वही है, जैसे ही आप बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, जब एकाग्रता हो जाती है और उस एक परमात्मा को देख करके याद करते हैं, मन बुद्धि में सिर्फ परमात्मा बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, तब तीव्र गति से उसकी स्मृति भी आएगी, बुद्धि इधर उधर भटकेगी भी नहीं, और वही दिखाई देगा, उसका स्वरूप दिखाई देगा और आत्मा का स्वरूप दिखाई देगा। तो आत्मा की पावर जो है, आत्मा बाबा की पावर से भरती जाती है और पावन बनती जाती है। दूसरा पॉइंट है, सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। बाबा ने आज कहा है, तुम ही सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर हो। वह जो धर्म स्थापक आते हैं वह भी कुछ नहीं करते हैं, न वह गुरु हैं, गुरु कहते हैं, परंतु वह कोई सद्गति थोड़ी करते हैं। बाबा ने कहा, गुरु वह जो सद्गति दे, दुनिया को दुख की दुनिया से शांति धाम में ले जाए, दुख अशांति से छुड़ाए। तो तुम ही सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर हो, तुम ही सबको शांति धाम और सुख का रास्ता बता सकते हो। बाबा ने कहा, इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। ये जो समय चल रहा है ये संगम युग है। संगम युग में आकर के बाबा हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, अर्थात कल्याण करते हैं। तो जैसे हम आत्माओं का कल्याण हुआ है, वैसे हमको अन्य आत्माओं को भी बाबा का मैसेज दे करके, पैगाम दे करके उनका भी कल्याण करना है जी। फिर आज बाबा ने 2-3 बातें और कही है, जैसे जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है नज़दीक वाला है, जो जिसकी बुद्धि में नहीं बैठता है तो समझेंगे देरी से आने वाला होगा। फिर बाबा ने कहा है, ये दुनिया जो है हार जीत का खेल है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है, पैसा है हेल्थ नहीं तो सुख नहीं है। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूँ तो हैप्पीनेस है ही है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए हो, और क्या चाहिए। बाप को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। जो सरीसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में रहेगा, यह स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाप को जी। वही सद्गति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो यह सीढ़ी है भारतवासियों की जो 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा ने कहा, यह बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात है ही पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर फिर अगर पतित बनते हैं तो हड्ड गुड़ एकदम टूट पड़ती है, जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं। बुद्धि ही मलेच्छ हो जाएगी, दिल अंतर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। फिर बाबा ने आज वरदान में बोला है, बाप और सेवा की स्मृति से एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्वाकर्षण मुक्त भाव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवादारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एकरस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय और सब नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एकरस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। यह एकरस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ, एक बाप के रस का अनुभव करना ही एकरस स्थिति है।
तो यह एकरस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है, यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन है आज का। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। परिस्थितियां नाजुक तो होना ही है, लेकिन उसमें पास होने के लिए अपनी नेचर, स्वभाव को, आदत को शक्तिशाली बनाओ। मैं क्या करूं, ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, थोड़ी थोड़ी बात में संवेदनशील बनना, सेंसिटिव बनना, ऐसा नहीं। अब हो गया, मुझे आगे क्या करना है जी, हो गया, उसमें समय बर्बाद नहीं करेगा। अब मुझे क्या करना है, अब जो चीज परिस्थिति आई है उसको पार करने का मुझे उपाय करना है। अपने आदत को, संस्कार को, नेचर को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। उसी में उलझना नहीं है। परिस्थितियों में जो उलझेगा उसको कहा जाता है नाजुक संस्कार, और यहाँ पर शक्तिशाली संस्कार बनाना है अपना। शक्तिशाली संस्कार वाला कोई भी नाजुक परिस्थितियों में उलझेगा नहीं। ठीक है नवाब भाई, ओम शांति।